दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। पूरा देश शर्मसार हो रहा है। मणिपुर में जिस तरीके से 21 साल की एक युवती और एक 40 साल की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और निर्वस्त्र करने के बाद जिस समय उसको घुमा रहे थे, उसको घुमाते समय किस तरीके से उस बेचारी बालिका के स्तनों को और जननांगों को नोच रहे थे लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 मई की घटना है। 4 मई को कांगपोक्सी जिला है मणिपुर का, जहां के नोकपोंग सेकमई के पुलिस की हिरासत से 3 महिला और 2 पुरुषों को छुड़ा करके ले गए थे मेतई समुदाय के लोग। और मेतई के समुदाय के लोग जब लेकर गए, उस 21 साल की युवती को बचाने के लिए उसका भाई आया, उसकी वहीं पर पुलिस के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई। पहला सवाल यह है कि 4 मई की यह घटना और इसकी एफआईआर दर्ज की गई 49 दिन बाद 21 जून को, तब आपको यह डबल इंजन की सरकार का मैं जिक्र कर रहा हूं। आज आप देखिए 78 दिन से ज्यादा हो गए। हमारे देश में इस वीडियो ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर के रख दिया। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर के कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और आप सबको जानकारी होगी कि मणिपुर के मसले पर राहुल गांधी स्वयं 29 और 30 जून को मणिपुर गए थे, जाने नहीं दिया जा रहा था। आप सबको जानकारी होगी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर थे, मैं 12 जुलाई का जिक्र कर रहा हूं, यूरोपियन यूनियन की संसद में इमरजेंसी इस पर चर्चा की गई। हमारे देश का मसला, हमारे देश के एक राज्य का मसला, और यूरोपियन यूनियन में चर्चा होती है, प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला। विपक्ष के सांसद भी हैसियत में नहीं है, संसद ही छीन चुकी है राहुल गांधी की, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि यह बहुत गलत हो रहा है, अपने ही देश के नागरिक गृह युद्ध में झुक रहे हैं, वहां पर जाकर के उनके बीच पहुंचना। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की लताड़ पड़ी, तब पहली बार एक कहावत है, छाछ तो बोली पर छन्नी भी बोल पड़ी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब पता लगा यह देश के 140 करोड़ का अपमान है, डबल इंजन की सरकार है। 4 मई को पुलिस की हिरासत से 3 महिला और 2 पुरुष कर्मियों का अपहरण कर दिया गया और आपकी डबल इंजन की सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। क्या यह जानकारी आपको नहीं है? आपका जो वहां पर, अगर यह जानकारी आपको नहीं है मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से धृतराष्ट्र था महाभारत में, मुझे लगता है कि धृतराष्ट्र की भूमिका में तुम हो, और जिस तरीके से दुर्योधन की भूमिका में, उस तरीके से आपका मणिपुर का मुख्यमंत्री है बीरेंद्र सिंह, और जिन्होंने महिलाओं का वस्त्र चीर हरण किया, उनके साथ में गैंग रेप किया, वो आपके दुशासन है। इसीलिए उन पर हत्या, अपहरण और गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करने में इतना बड़ा समय लगाया गया। मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब, आपने 28 जुलाई की तारीख तय की है। मैं आपसे अपील करता हूं कि दोनों सरकारों से पूछिए, पुलिस के हिरासत से जब उनका अपहरण कर दिया गया, तभी क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अब कहा जा रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। ये सारा का सारा जो आरोपी हैं, जिन्होंने ये सब नुमाइश लगाई, कपड़े उतार करके दोनों महिलाओं को घुमाया, उनके, मैं कहता हूं, जनन अंग से लेकर के उनके स्तनों को नोच रहे थे, उनके साथ में गैंग रेप किया, उनकी संख्या 800 से 1000 के करीब है। और यही नहीं, इससे पहले एक और बता दूं आपको, 4,547 हथियार, राइफलें, लाइट मशीन गन, जो मणिपुर पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र से लेकर के वहां की 7वीं 8वीं बटालियन से मेतई समुदाय के लोग लेके चले गए। 6 लाख से ज्यादा उनके पास गोलियां हैं। और आप कह रहे हैं
मणिपुर पर किसी को मुंह नहीं खोलना चाहिए। तब मैं ये सवाल खड़े करने वाला हूं कि क्या कारण है आज की तारीख में आदिवासी कुकी समुदाय के, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस समुदाय की महिलाएं जिनके वस्त्र निकाल करके इस तरीके से किया गया, उस 21 साल की युवती को बचाने उसका भाई जब आया तो 19 साल का उसकी वहीं पर गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस ना तो अपहरण करने से बचा पाई, न पुलिस अपहरण के बाद उन्हें बचा पाई, न बलात्कार करने से बचा पाई, न कपड़े उतार करके उनकी नुमाइश, उनका जो परेड लगाई गई, न उससे हिफाजत कर पाई। और डबल इंजन की सरकार पुलिस के प्रशिक्षण केंद्र में 7वीं 8वीं बटालियन में हथियारों की भी हिफाजत नहीं कर पाई है, तो कैसे करेगी? और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मौन है और बार बार दावा करते हैं मोदी डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार 2002 में गुजरात में भी थी। नरेंद्र मोदी तब भी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए और केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी। देश ने और दुनिया ने देखा है, अभी भी जब नरेंद्र मोदी विदेश गए थे तो विदेश में वह डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की फिल्म दिखाई गई थी। लेकिन चरित्र देखिए, मणिपुर में जो 4 मई को ये सब नुमाइश लगी, अगर नरेंद्र मोदी को यह जानकारी नहीं है तो मैं ये कहता हूं कि जमुना में बहुत पानी है मिस्टर मोदी, तुम वहां जाकर डूब मरो, नालायक हो, तुम्हें जानकारी नहीं है। और अगर तुमको जानकारी थी, जानबूझ करके धृतराष्ट्र बनकर रहे हो, तब भी तुमको डूब मरना चाहिए। अब तुमको 140 करोड़ की आबादी का मान सम्मान याद आ रहा है जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस मसले को उठाया। और तुम बोलोगे भी कैसे? 2002 के दंगे पर नरेंद्र मोदी तुम मौन रहे। मैं उसके बाद का जिक्र करूं, 7 साल की मासूम कठुआ की बच्ची के अपहरण, बलात्कार, उसके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उस पर तुम मौन रहे हो। तुम मौन रहे हो उन्नाव में जो तुम्हारे विधायक के द्वारा 17 साल की नाबालिग बालिका के साथ में जो दुष्कर्म किया गया। और आपको मालूम है कि उसको और उसके वकील को और उसके चचेरे मौसी को गाड़ी से कुचल करके किस तरीके से वो मरणासन है, उसके परिवार के लोगों के साथ जान चली गई, उसके पिता की पुलिस के हिरासत में हत्या करवा दी तुम्हारे विधायक ने। तुमने मुंह नहीं खोला। हाथरस में वाल्मीकि परिवार की बेटी जिसके शव को रात को ठिकाने लगा दिया गया, मिस्टर मोदी तुमने उस पर मुंह नहीं खोला। बिल्किस बानो देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ पर तुम्हारे ही मुख्यमंत्री रहते हुए जिसके साथ में गैंग रेप और उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या से 3 साल की मासूम की हत्या कर दी गई थी, तुमने मुंह नहीं खोला है। और तुमने मुंह नहीं खोला हमारे देश के लिए वो ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, पहलवान बेटियां यहाँ जनवरी से लेकर के फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन करती रही। और बलात्कारी यौन शोषण के मामला, यौन शोषण का मामला तो रहा ही रहा है, चलो पास्को का मामला हट गया, लेकिन यौन शोषण का आरोपी आपका सांसद, आपने मुंह नहीं खोला। इसलिए यह इतिहास है। अगर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर वीडियो, वायरल वीडियो के बाद आवाज स्वतः संज्ञान नहीं लिया होता तो न छाछ बोलती और न छन्नी बोलती, न मोदी मुंह खोलता और न स्मृति ईरानी मुंह खोलती जो बात बात में कुछ बोलने वाली थी। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब लोग हम दुआ करते हैं उस युवती के 19 साल के जो भाई है उसके आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। 160 लोगों की जान चली गई है, कोई बोलने वाला नहीं है। आखिरकार मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, ईमानदारी के साथ में जांच पड़ताल अगर होगी तो लाइट मशीन गन, राइफलें और पूरे इस तरीके से पूरा असला लूट करके ले जाएं। और केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ये कभी हो नहीं सकता है। इसलिए मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि मेतेई समुदाय को पुलिस के हथियार सौंपने की जो भूमिका है वो दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वह केंद्र से नरेंद्र मोदी की इच्छा के बगैर, अमित शाह की इच्छा के बगैर ऐसा कतई संभव नहीं हो सकता है। नहीं तो क्या कारण है? और ये तो 2 युवतियों का, 2 महिलाओं का वीडियो कुछ समय के लिए इंटरनेट चालू हुआ। पूरे जो वहाँ आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इस तरीके से आदिवासियों की महिलाओं के साथ में नग्न करके घुमाने का जो मसला है, 2 महिलाओं का वीडियो उजागर हुआ है। अभी तो वो लाखों की आबादी है उनकी, कुकी समुदाय की। तो क्या आदिवासियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, और ये पराकाष्ठा की बात है।
मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि निष्पक्ष तरीके से अगर जांच होगी तो ऊपर पहाड़ियों से आदिवासी महिलाओं का अपहरण करके लाया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है। उस सिलसिले को कैसे रोका जाए, मैं तो मुख्य न्यायाधीश जी आपसे कहता हूं, जो मर्जी रिपोर्ट मोदी सरकार और बीरेंद्र सरकार दे रही हो और देगी, मैं आपसे अपील करता हूं कि सिटिंग जजों की तरफ सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों को आप तय करें और वह मणिपुर में जा करके आदिवासियों के बीच में पहुंचे और तब वहां पर आदिवासियों की स्थिति क्या है। उनके पास तो बड़े घर भी नहीं है, बहुत साथ ज़्यादा आबादी झोपड़ियों में रहती है, जंगल में ही रहते हैं, अपना वही खेत खलिहान में खाते पीते, वो सरकार से बहुत ज़्यादा मदद भी नहीं मांग रहे। तो ऐसी दशा हमारे देश की पहुंचा दी है। मैं प्यारे देशवासियों आपके बीच में फिर इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का दायित्व था, प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला। मणिपुर में राहुल गांधी सांसद भी नहीं है। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार की पोल खोल करने की शुरुआत की थी, पोल खोल न खुले संसद के अंदर राहुल गांधी की संसदी छीन ली। बावजूद इसके राहुल गांधी बगैर सांसदी के भी मणिपुर के परिवारों को जाकर के वहाँ प्रेम का संदेश, प्यार का संदेश देशवासियों की तरफ से लेकर के गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। तब मैं आपके सामने फिर याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे वह मासूम कठवा की 7 साल की बच्ची हो, चाहे उन्नाव में इन्हीं के विधायक के द्वारा 17 साल की नाबालिग बलात्कार पीड़िता जो आज भी मरणासन दशा में हो, चाहे बिल्किस बानो जो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर चक्कर काट रही है, चाहे महिला पहलवान जो आज की तारीख में, खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं, यौन शोषण अगर दादी माँ हो गई होगी आज और युवा अवस्था में यौन शोषण होगा, उस दादी माँ की हिम्मत नहीं पड़ती ये बोलने की कि मेरा कभी यौन शोषण हुआ था। इस बैरिकेड्स को, इस लक्ष्मण रेखा को पार करने वाली हमारे ओलंपिक पदक विजेता बेटियों ने धरना दिया, नरेंद्र मोदी ने उनके विषय में मुंह नहीं खोला और मणिपुर के विषय में भी मुंह खोलने में भी नरेंद्र मोदी ने 78 दिन लगा दिए, वो भी तब जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने कठोर शब्दों में धमकी दी है। तब आपको सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जो बात बात पर, हर बात में भी क्या बोलते हैं, पूरा वीडियो वायरल हो रहा है मणिपुर का, लेकिन देखिए इसमें भी राजनीति, कहा राजस्थान की बेटी हो चाहे छत्तीसगढ़ की बेटी हो, या छत्तीसगढ़ राजस्थान में, मैं मानता हूँ देश के किसी भी कोने में ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन मसला मणिपुर का था। तब मैं देशवासियों आप सब लोगों से आगाह करना चाहता हूँ कि बेटियों के मसले पे भी ये बोलने वाला नहीं, देश के जवानों की हत्या कराने के बाद भी बॉर्डर पे मरवाने पर बोलने वाला नहीं, देश के किसानों को मरवाने पर बोलने वाला नहीं, देश के संविधान का, नारी के सम्मान का, इंसानियत का और हर चीज़ का अपमान मणिपुर के इस वायरल वीडियो ने कर दिया है। मैं चंद्रचूड़ साहब आपसे अपील करता हूं, देश के संविधान की हिफाजत के लिए, देश के इंसानियत की हिफाजत के लिए, देश के महिला के सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों का एक दौरा मणिपुर में आदिवासियों के बीच में होना चाहिए। और आदिवासियों से मैं अपील करता हूं, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने के बाद मंदिर में नहीं जाने दे रहे। इससे पहले दलित को राष्ट्रपति बना करके धक्के मारे गए थे उड़ीसा में, आप सब लोगों ने देखा। मंदिरों में घुसने पर दलितों को राष्ट्रपति बनने के बाद भी, आदिवासियों को राष्ट्रपति बनने के बाद भी धक्के मार के बाहर करा जा रहा है और पुलिस की हिरासत से आदिवासियों का अपहरण करके, निर्वस्त्र करके, बलात्कार करके हत्या भी कर दी जाए। या FIR दर्ज कराने में 50 दिन लगाए जा रहे हैं और मुंह खोलने की तब तक हिम्मत नहीं की जब तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डांट नहीं लगा रहे। यह बात देश के आदिवासी और दलित और देश के आम अमन पसंद और संविधान का सम्मान करने वालों को याद रखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आप सब देशवासियों से कि आदिवासियों के हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।